हेलो दोस्तों, आइए आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, ये दोनों बता चुके हैं। अब हमारा बचा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर अपने बात कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं। सबसे पहले तो पहचान मैं आपको उन दोनों वीडियो में बताया नहीं था जिसमें निगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस करवाया था, तो मैं सोचा क्यों ना आज पहचान भी बता दिया जाए। तो सबसे पहले पहचानेंगे कैसे, ये जान लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये है, या वो निगेटिव के लिए वो इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, चाहे जिसके लिए वो। तो ये जानते हैं। आइए पहचान क्या होता है पहले देखते हैं। पहचान हमारा क्या है, ठीक है दोस्तों। ये पहचान हमारा यहाँ पर ये लिखा है। पहचान इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में ता हैं, ती हैं, ता हूँ, तो हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक, आदि शब्द आते हैं। इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में ता हैं, ती हैं, ता हूँ, तो हैं आदि शब्द आते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। ठीक, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। अब वो इंट्रोगेटिव हो या निगेटिव हो या अफर्मेटिव या इंट्रोगेटिव निगेटिव चाहे जो, ठीक, ये कहलाते हैं। फिर आइए हम नियम जानते हैं क्या होता है हमारा नियम क्या होता है। अब नियम देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या होता है। अब यहाँ पर बात होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस आज पढ़ाना है आपको, इसलिए इंट्रोगेटिव के नियम पर चर्चा करेंगे हम। देखिएगा क्या होता है। ये नियम हमारा पहला नियम है। इसका कह रहा है पहला नियम कि यदि क्या शब्द वाक्य के पहले आ जाए, यदि क्या शब्द वाक्य के पहले आ जाए तो उसका अंग्रेजी नहीं लिखते, उस वाक्य को डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज से बनाते हैं। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, डू या डज लगाएंगे, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे डू या डज। ठीक है, सबसे पहले डू लिखेंगे या डज लिखेंगे, सब्जेक्ट जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा। एक वचन तो लगाएंगे डज, बहुवचन तो डू। ठीक, ये हो गया हमारा पहला, जब क्या शब्द पहले आ जाए। अब देखते हैं जब क्या शब्द बाद में आए। देखते हैं जब क्या शब्द बाद में आ जाए। ये है यहाँ पर हमारा ये दूसरा नियम। यदि वाक्य के बीच में क्या आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। ठीक, यदि वाक्य के बीच में क्या आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है दोस्त, अगर क्या शब्द बीच में आ जाता है सबसे पहले हार्ट से शुरू करेंगे, उसके बाद डू या डज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर फ्रॉम, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। तीसरा हमारा क्या है, तीसरा नियम क्या है, देखिए बहुत अच्छा नियम ये। यदि वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड शब्द आ जाए तो, यदि वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड शब्द आ जाए तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं, उसके बाद डू या डज का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। क्या है यहाँ पर, अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद डू या डज लगाएंगे, कैसे, सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे, उसके बाद फिर यहाँ पर फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारा यहाँ सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आपको एक पेज में और वाइट पेज में यही नियम, यही सारा इसी का कॉपी कर दिया हूँ, ताकि आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो या डाउनलोड करना हो, वीडियो देखने समझने में कोई दिक्कत ना हो, अगर उसमें ना दिखाई दे तो वाइट पेज में कर दिया हूँ यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अब आइए चलते हैं हम स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है दोस्तों, ये सब मैं अपने हाथों से लिखा हूँ, आपके लिए अच्छे से बनाया हूँ ताकि आपको खूब अच्छे से समझ में आए। ठीक है दोस्तों, अब आइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो मैं आपको ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस है तो करवा ही चुका हूँ, ये निगेटिव सेंटेंस है ये भी करवा चुका हूँ। तो बाकी क्या बचा है, यही इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो बचा है, केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बचा है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बचा है, इंट्रोगेटिव निगेटिव भी बचा है। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव इसी में आज समझा ही दे रहा हूँ कि इंट्रोगेटिव निगेटिव कैसे होता है। ये बात है कि इसका मैं एग्जाम्पल नहीं लाया हूँ। एग्जाम्पल ये तो अगले ही वीडियो में बताता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस अगले ही वीडियो में बताऊँ। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आज हमें इसको पढ़ना है। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि जब प्रश्नवाचक शब्द कर्ता के पहले दिया हो, जब प्रश्नवाचक शब्द कर्ता के पहले दिया हो तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, जैसा कि अभी मैं आपको नियम बता चुका हूँ पहले ही। ठीक, अब देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर क्या शब्द पहले आ जाए तो डू या डज, क्या शब्द अगर पहले आ जाए तो डू या डज लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, सब्जेक्ट फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट फिर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्या करेंगे, यहाँ ऑब्जेक्ट के बाद अदर लगा देंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, देखिए वही चीज़ लिखा है यहाँ भी, उसी का डुप्लीकेट कर दिया हूँ कि जाके दिखा नहीं, ये डुप्लीकेट नहीं है, सॉरी। ये जब प्रश्नवाचक शब्द
कर्ता के बाद दिया हो तब मतलब कि क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए तो ये क्वेश्चन वर्ड का मीनिंग लिखेंगे सबसे पहले, फिर टू या डज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ लोगों को अच्छे से स्ट्रक्चर समझ में आएगा। ये वाला तो अभी हमें पढ़ना ही नहीं है, पढ़ चुके हैं हम लोग, तो ये यहाँ से कट कर दो इसको। तो हमें क्या पढ़ना है यहाँ पर, यही पढ़ना है। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस केवल पढ़ना है। ठीक है दोस्त, केवल हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ पर पढ़ना है। तो हम पढ़ चुके हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो हम स्ट्रक्चर था वो स्ट्रक्चर जान चुके हैं। अब आइए मैं कुछ एग्जांपल करवा दे रहा हूँ आपको, तो एग्जांपल कर लेते हैं। आइए कुछ थोड़ा सा, ये है हमारा एग्जांपल। अब यहाँ पर मैं पहले ही इसको लिख दिया हूँ, यहाँ पर देखिए ये है ट्रांसलेट इनटू हिंदी टू इंग्लिश। ट्रांसलेट हिंदी और इंग्लिश में करते हैं। ठीक, हिंदी टू इंग्लिश करते हैं। पहला जो है ट्रांसलेट हमारा, क्या वह बाजार जाता है। ठीक, क्या वह बाजार जाता है, तो डज ही गो टू मार्केट, डज ही गो टू मार्केट, क्या वह बाजार जाता है। ये हमारा ट्रांसलेट इनटू हिंदी टू इंग्लिश है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरा है सीता, क्या सीता खाना, क्या सीता खाना पकाती है। ठीक, क्या सीता खाना पकाती है, तो ये है हमारा डज सीता। अब डज देखो सीता के अनुसार लगाए हो ना, सीता एक वचन है तो हम डज लगा दिए यहाँ पर, और सबसे पहले डू या डज लगा तो डज सीता कुक द फूड। ठीक, ये कंप्लीट हो गया। तीसरा क्या हमारा, तुम घर क्यों जाते हो, तुम घर क्यों जाते हो। अब क्यों, ये देखिए क्वेश्चन वर्ड है बीच में आ गया। अब क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया तो उसका अंग्रेजी पहले लिखेंगे वाई डू यू गो टू होम। ठीक, वाई डू यू गो टू होम, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब और एग्जाम्पल दे लेते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स और हैं। चौथा, वह कमरे में क्या कर रहे हैं, वह कमरे में क्या कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ भी क्वेश्चन वर्ड आ गया, क्या बीच में अगर आ गया तो उसका अंग्रेजी पहले आ जाता तो सबसे पहले डू। ठीक, तो व्हाट डू दे इन द रूम। ठीक, वह कमरे में क्या कर रहे हैं। पांचवा क्या है, हम कहाँ जाते हैं, हम कहाँ जाते हैं, तो वेयर, ये क्वेश्चन वर्ड है। वेयर डू बी गो, वेयर डू बी गो, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको अगले वीडियो में लेकर आऊँगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जब तक